आदर्श स्टडी पॉइंट में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग की जो 150 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें हम आज 51 से आगे प्रश्न करेंगे। आप लोग सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने मन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। देखिए, प्रकाश की चाल हो या ध्वनि की चाल हो या कोई भी चाल हो, जैसे ही माध्यम बदलेगा चाल बदल जाता है। यदि हम अपने आप को भी उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं तो कुछ चाल अलग होगा, यही पानी में चलने लगेंगे तो चाल बदल जाएगा, और कीचड़ में चलने लगेंगे तो और भी चाल बदल जाएगा। माध्यम चेंज होने से चाल बदल जाता है, मनुष्य का भी। तो ये तो प्रकाश ही है। ध्वनि का भी चाल है। ध्वनि की चाल जो होती है ठोस पदार्थों में बहुत ज़्यादा होती है, वहीं अगर द्रव पदार्थों में देखें तो कुछ कम होती है, गैस पदार्थों में और भी कुछ कम हो जाती है। तो कोई भी किसी भी तरह का जो चाल होता है, माध्यम बदलने के साथ साथ उसकी जो गति होती है वो भी बदल जाता है। तो इसका भी जो प्रश्न का उत्तर होगा भिन्न भिन्न आप लोग का हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होगा? भिन्न भिन्न। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। देखिए, अभी हमने बताया पिछली वीडियो में कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि निर्वात में जो होते हैं कोई भी किसी प्रकार के कण मौजूद नहीं रहते हैं और ना ही किसी प्रकार की वहाँ पर वायु मौजूद रहती है। तो प्रकाश को चलने के लिए बहुत आसानी होती है। इसलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा आप लोग की कम होती है, क्योंकि निर्वात में क्या होती है? ज़्यादा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। देखिए, विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। आप लोग का कूलाम होता है। इसे हम लोग सी से भी दर्शाते हैं, कूलम्ब भी कहते हैं, कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग क्या होता है? कूलाम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का कूलाम। 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए, जो 1 वोल्ट होता है, वोल्ट का जो आप लोग का फॉर्मूला होता है V बराबर विभवांतर का, V बराबर का होता है कार्य बटा आवेश, और विभवांतर का परिभाषा आप लोग का होता है विभवांतर, जिसे हम लोग जिसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका परिभाषा होता है इकाई आवेश को एक बिंदु से या अनंत से या इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। समझ गए? अब कार्य को हम लोग लिख सकते हैं, कार्य क्या होता है? जूल। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलम, यानी कि सी। तो 1 वोल्ट में आप लोग का हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, जब परिपथ होता है विद्युत परिपथ, उसमें क्षय की गई जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आप लोग का वाट होता है, जिसे अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर से सूचित करते हैं। इसका आप लोग विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई होता है, लेकिन इस सूत्र को हम अन्य पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यदि हम ओम के नियम से चले तो V बराबर I इंटू आर होता है, ओम का नियम। तो यहाँ पे यदि V की जगह पर हम लोग I इंटू आर रख दे और पहले से I है तो यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर आर आप लोग का हो जाएगा। तो एक सूत्र तो ये निकल के जाता है आप लोग का, और एक सूत्र पहले से आप लोग का ये है P बराबर V इंटू आई। फिर यदि हम अब दूसरे बार में क्या करें कि इस बार तो हम लोगों ने V ले लिया, अब क्या करें कि हम लोग I को लेते हैं। इस बार हमने V को एक बार रख के देख लिया, अब I का मान चेंज करके देखते हैं। यदि हम यहाँ पे I को इस तरफ छोड़ देंगे तो हम लोग क्या होगा? V बटे आर हो जाएगा, उनके नियम से होगा। तो फिर हम लोग चलेंगे, इस सूत्र को यहाँ पर लेकर आते हैं V इंटू आई। अब I की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? V बटे आर। तो फिर आप लोग का सूत्र निकल के आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो फिर ये एक नया सूत्र बन जाएगा शक्ति का, P बराबर V स्क्वायर आर। तो हम लोग को शक्ति पे जो है 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। P बराबर V आई, एक होता है P बराबर I स्क्वायर आर, और एक होता है P बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा सूत्र जो है इसमें नहीं दिया गया है। देखिए, पहला दिया है I स्क्वायर आर, तो I स्क्वायर आर सही है, बिल्कुल हो सकता है। I आर स्क्वायर कहीं नहीं निकला है हम लोग का, I स्क्वायर किसी में से नहीं है, तो ये आप लोग का एक हो सकता है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता। और आगे भी देख लेते हैं V इंटू आई, तो V इंटू आई यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। और एक दिया है V स्क्वायर बाई आर, तो देखिए ये जो है V स्क्वायर बाई आर बिल्कुल सही है। ये 3 सूत्र जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो आप लोग का हो जाएगा सही उत्तर आई आर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। किसी बल्ब से 120 सेकेंड में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान, देखिए विद्युत धारा हम लोग किसे कहते हैं? विद्युत धारा जब लोग का होता है I बराबर Q बाई टी, यानी हम लोग कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश Q मतलब क्या होता है? आवेश, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मान पूछा है इस प्रश्न में, आप लोग को दिया गया है, पूछा गया है प्रश्न में किसी बल्ब से 120 सेकेंड में, यानी टाइम कितना दिया गया है? आप लोग को टाइम दिया गया है 120 सेकेंड। आगे दिया है 120 कूलाम आवेश, यानी कि क्यों दिया गया है 120 कूलाम,
120 कूलम्ब प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान, तो I बराबर होता है Q बाई टी। तो Q का मान कितना है 120 और टाइम का मान कितना है 120, तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। तब देखते हैं किसमें प्रश्न ऑप्शन में है 1 एम्पियर, ए नंबर में है, तब लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? देखिए ए मीटर में धन और ऋण का चिन्ह होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में आप लोग का धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, और विद्युत सेल में भी होता है। विद्युत सेल तो आप लोग देखे ही होंगे। अब आप लोग बताइएगा विद्यार्थी कि ए मीटर का जो उपयोग है हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं। ए मीटर कहीं कहीं इसको कभी कभी आ मीटर भी लिख देता है, कभी कभी कहीं आप लोग देखने को मिलेगा प्रश्न में, चाहे किसी बुक में ए मीटर को आ मीटर भी लिख दिया रहता है। अगला प्रश्न देते हैं, किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए वोल्ट यानी आप लोगों को भी का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, और आपको दिया गया है 2 एम्पियर, आई का मान दिया है 2 एम्पियर। एम्पियर मतलब बोला यानी कि विद्युत धारा का मान दिया है 2 एम्पियर, और हम लोगों से पूछा गया है फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने, अब देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का वी आई और आर तीन चीज़ दिया हुआ है। अब तीन चीज़ से आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि वी बराबर आई इंटू आर होता है। तीनों चीज़ में ये संबंध होता है ओम के नियम में, वी बराबर आई आर। और हम लोग को आर पूछ रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी बाई आई आप लोग का हो जाएगा। तो आर हम लोग देखेंगे कितना दिया है 200 वोल्ट बटे 2, 200 वोल्ट बटे 2 दिया है, तो इसको काटेंगे तो हम लोग क्या बचेगा 100 ओम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोग का हो जाएगा 100 ओम, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोधकता हम लोग किसे कहते हैं, देखिए किसी भी कोई भी जो विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है आर, वो आप लोग का समानुपाती होता है लंबाई के, और प्रतिरोध जो विद्युत कर्मानुपाती होता है एरिया के विद्युत कर्मानुपाती होता है। और बिंदु समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक रो लगता है, रो हो गए, रो बराबर एल अपॉन ए, और इसी रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो होता है, अब इसका हम लोग को पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक निकालते हैं। अब रो को इस तरफ रहने दीजिए। अब आर यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। फिर यहाँ पे ए चला जाएगा एरिया को हम लोग किसमें व्यक्त कर सकते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर लंबाई नीचे आ जाएगा, लंबाई को भी किसमें व्यक्त करते हैं हम लोग मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। और प्रतिरोधकता है जो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, इसलिए प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग का हो जाएगा ओम मीटर। यही अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछे यानी आर का मात्रक पूछे तो उसका मात्रक होता है ओम, और उसका भी मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से आर का मात्रक। अब देखिए लंबाई का क्या होता है मीटर, और एरिया का क्या होता है प्रतिरोधकता का, अब एरिया का क्या होता है आप लोग का मीटर स्क्वायर होता है, और प्रतिरोधकता का आप लोग का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का हम लोग निकाला यहाँ पर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, तब लोग क्या बच जाएगा ओम। तो इसलिए आर का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है ओम, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग का ओम मीटर हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि बिजली जो है आजकल तो सभी को उपयोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग घरों में जो आता है वो होता है एसी करंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए सबसे पहले दिश धारा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ भी दिश धारा है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ये आप लोग का हो सकता है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग घरों में 220 वोल्ट आता है, लेकिन जो आता है वो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। अगला प्रश्न देते हैं, किसी चालक के छोरों के, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या है। अब दिया गया है विभवांतर भी, प्रतिरोध आर और विद्युत धारा आई के बीच संबंध। तो अभी आप लोग जानते हैं कि ओम के नियम में इन तीनों के बीच संबंध दर्शाया जाता है। भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। अब देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें ऑप्शन में, आई बराबर आर बाई भी। अब देखते हैं कि अगर आई को इस तरफ छोड़ देते हैं तो क्या हम लोग का आर बाई भी आता है, तो क्या होगा भी बाई आर। नहीं, इस प्रश्न में दिया है आर बाई भी, लेकिन यहाँ पे भी बाई आर हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अगला दिया है आर बराबर आई बाई भी, यदि हम आर को इस तरफ छोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या हो सकता है आर बराबर भी बाई आई। इसमें क्या बोला है आर बराबर आई बाई भी, ये भी नहीं हो सकता है। आगे है आर बराबर भी बाई आई, तो आर बराबर भी बाई आई हो सकता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो आप लोग के इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है इसका जवाब। किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। देखिए अब इसकी शक्ति के बारे में पूछा गया, हम लोग का प्रश्न में क्या क्या दिया गया है 200 वोल्ट
किसी विद्युत बल्ब पर वोल्ट की मात्रक दिया है, वोल्ट का मान दिया है 200 तथा 100 वाट दिया है, यानी कि पी का मान दिया है 100 वाट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, अब आगे फिर दिया है वोल्ट, ये V1 का मान है, फिर वोल्ट 2 दिया है, 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा P2 का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको निकालने का एक सूत्र होता है, जो का P बराबर V² होता है। P बराबर V² होता है। इस फॉर्मूला से हम लोग इसका मान निकालते हैं। P जो हो गया, पहले वाले में देखेंगे कितना मान दिया है 100, V का मान कितना दिया है, V1 का मान 200 गुना 200। R हम लोग को निकालना है प्रतिरोध, तो R यहाँ पे निकल जाएगा, तो फिर ये 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 2 दूनी 400। अब दूसरे वाले में R का वैल्यू रख देंगे, दूसरे फिर दोबारा यही सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग दूसरी बार, P बराबर V² इसी का प्रयोग करेंगे, तो P का मान हम लोग को निकालना है, P2 का मान। V² हम लोग कितना दिया है दूसरा बार में 100 वोल्ट पर दिया है इस बार, तो 100 गुना 100 कर देंगे, और हम लोग का R का मान कितना आया है 400, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो P बराबर आप लोग का आ जाएगा 25 वाट। इसका प्रश्न का देखते हैं क्या होता है आप लोग का उत्तर, 25 वाट आप लोग का सही हो जाएगा। 100 वाट तथा 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट तथा 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए क्या दिया है, 100 वाट यानी P का मान दिया है 100 वाट, और आप लोग का वोल्ट दिया है V बराबर 200 वोल्ट, और प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, प्रतिरोध क्या होगा? तो P, V और R इन तीनों में क्या संबंध होता है? अभी हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था पीछे, P, V और R में जब संबंध पढ़ा था हम लोग ने, तो देखिए यहाँ पे सूत्र निकालते शक्ति का, P बराबर VI, P बराबर I² R, और यहाँ पे निकालते P बराबर V² R। तो देखिए P में यानी कि शक्ति में, और विभवांतर में यानी वोल्ट में, और प्रतिरोध में, ये हम लोग संबंध निकालते हैं, P बराबर V² R। तो इसी सूत्र से हम लोग का जो है ये प्रश्न बनेगा। देखिए अब यहाँ रख देंगे P बराबर V² R, तो V का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, तो स्क्वायर है तो फिर 2 बार गुना करेंगे, और R का मान हम लोग को निकालना है, हम लोग को P का मान कितना दिया है 100 दिया है, और R का मान हम लोग को निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो R हम लोग का हो जाएगा 2 दूनी 400 ओम। तब देखते हैं किसमें है 400 ओम, आप लोग के बी नंबर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? देखिए हम लोग के R1 एक दिया गया है 1 ओम, और R2 का मान दिया गया है 2 ओम, और प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ना है, और V का मान दिया गया है 6 वोल्ट, और धारा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ओम का नियम लगेगा, V, I और R में संबंध होता है, लेकिन जो R1 और R2 है इन दोनों का पहले समतुल्य प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, और समांतर क्रम में बोला है तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कहते कहते आप लोग का चला जाता है, जितना भी प्रतिरोध रहेगा उतना हम लोग जोड़ सकते हैं। तो R1 का मान दिया है 1 और R2 का मान दिया है 2। अब इसको बाटा प्रतिरोध बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा 2 1 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 3/2, 1/R इक्विवेलेंट 3/2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट अगर करेंगे तो फिर ये आप लोग का 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये समतुल्य प्रतिरोध 2/3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ओम का नियम, हम लोग को जो होता है V बराबर IR, हम लोग क्या निकालना है I का मान निकालना है, इसलिए I को यहाँ पे छोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान हम लोग कितना दिया है 6 वोल्ट, तथा R का मान कितना निकला है 2/3, तो बटा में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 आप लोग का। तब देखते हैं 9 एम्पियर किस में है, कौन से ऑप्शन में, ए में है 1 एम्पियर, बी में है 2 एम्पियर, सी में है 4 एम्पियर, किसी में ऑप्शन में है, डी में इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर का SI मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का जो SI मात्रक होता है आप लोग का होता है वोल्ट, कैसे हो जाएगा। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग पीछे बात की है इसके बारे में, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को, T यानी समय को हम लोग दर बोलते हैं, दर को क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, देखिए किलोवाट घंटा यहाँ बोला है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है आप लोग का विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अब सब यहाँ पे जूल में मान दिए हुए हैं, तो हम लोग निकालते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल में क्या होगा। किलोवाट को जब हम वाट में बदलेंगे 1 किलोवाट को तो 1000 वाट होता है, और घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3600 सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड जो होता है आप लोग के जूल के बराबर होता है। अब इसको हम लोग अगर बदलेंगे तो 36 गुना 10 के पावर 5 आप लोग के
जूल हो जाता है। और यही यदि हम इसको चाहेंगे, अब इसमें देखते हैं कि 36 गुना 10 के पावर कोई है कि नहीं। यहाँ पे 3.6 गुना 10 के पावर 6 है, 3 गुना 10 के पावर 5 है, 3.6 जूल है, 3 जूल है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे 3 पॉइंट है। अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट देना चाहेंगे, पॉइंट, तो पॉइंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे हम लोग को पॉइंट देना है, तो फिर हम लोग इसमें 10 से भाग कर देंगे। 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, लेकिन जब 10 से भाग किए तो फिर हम लोग को 10 से गुना भी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का बराबर होगा। जब नीचे 10 से भाग के 10 से गुना भी करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3.6 और 10 के पावर 5 और 10 के पावर 1 हो जाएगा 6, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आप लोग का सही हो जाएगा। तो आप लोग का ए नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसका व्यापारिक मात्रक होता है जो यूनिट होता है। आप लोग सभी विद्युत ऊर्जा उपयोग करते होंगे, तो आप लोग का जो बिजली का बिल बनता है यूनिट के हिसाब से ही बनता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, आमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है कि उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका प्रतिरोध जो है बहुत छोटा होना चाहिए। यदि इसका प्रतिरोध बड़ा होगा तो अगर विद्युत परिपथ में थोड़ी सी धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इसको बता नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, इसका जो होता है आप लोग का ऊर्जा होता है। यही कार्य करने की दर बोलता है तो हम लोग को शक्ति हो जाता है। समझ गए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, देखिए तांबा विद्युत का चालक है, ठीक है, सोना भी है, चांदी भी है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन सबसे अच्छा चालक जो होता है आप लोग का चांदी होता है विद्युत का। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अब श्रेणी क्रम के बारे में बोला गया है। देखिए, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध, उसका सूत्र होता है R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3। अब मान लीजिए हम लोग सबका एक अपना तरफ से मान लेते हैं। R1 मान लीजिए कि 1 ओम है, R2 मान लीजिए 2 ओम है, R3 3 ओम है, तो 3 2 5 और 1 6 ओम होगा टोटल। अब यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर यदि इसमें से कोई भी संख्या हम लोग घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, उसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो अगर उसमें से कोई भी मान हटा देंगे हम लोग तो जो कुल प्रतिरोध होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो श्रेणी क्रम में आप लोग का कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि एक प्रतिरोध घटाने पर तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा आप लोग का घट जाएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखिए, जो चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर और चालक में प्रवाहित धारा पर। देखिए, जो प्रतिरोध जो होता है चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो आज हम लोग का जो है 75 प्रश्नों तक का पूरा हो गया। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।